हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक टिप्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे आप अपने सीएससी पोर्टल के थ्रू। सबसे पहले हम सीएससी की वेबसाइट पर डिजिटल सेवा पोर्टल में जाते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में टैक्स टाइप करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जीएसटी, टीडीएस रिटर्न, आईटी नोटिस, कंप्लायंस, इनकम टैक्स फाइलिंग एंड सो ऑन। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। इनकम टैक्स फाइलिंग से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग एजेंसी के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने पर आप टैक्स जीनियस की वेबसाइट पर जाएंगे। अगले टैब में टैक्स जीनियस में आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इनकम टैक्स फाइल करना है, टीडीएस, नो योर टीडीएस, टीडीएस कितना है आपका जानना है, आईटी नोटिस, कंप्लेंट्स, अगर कोई नोटिस आया तो उससे रिलेटेड, जीएसटी फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी इसमें अवेलेबल है। हम यहाँ पर अभी इनकम टैक्स फाइलिंग की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं एक एक करके इन सबको कवर करूँगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स फाइलिंग में जाते हैं। इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर जैसे ही ओपन होगा एक फॉर्म खुलेगा। मैं एक एक हेड आपका इसका डिटेल में बता रहा हूँ। आपको जिस एप्लीकेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उसका नाम यहाँ टाइप करेंगे, फादर्स नेम टाइप करेंगे। नाम टाइप करने में ध्यान दें, आपको पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर टाइप करना है। उनका एड्रेस टाइप करेंगे, पिन कोड, देन पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट जिसका रिटर्न फाइल करना उनका मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस। यहाँ तक तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट आप जैसे आगे आएंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। इस पर ध्यान देना आप। अगर आप सैलरीड में जाते हैं तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन ऑफ हो जाता है। ये आपको नहीं देना है, नहीं, इसमें कुछ भी अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हैं, किसी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिसका खुद का बिजनेस है, कोई दुकान है, ऐसे किसी व्यक्ति का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट यहाँ पर अपलोड करना पड़ती है। अब टर्नओवर, इसमें भी दो ऑप्शन है, लेस देन 20 लैक्स हैं या फिर टर्नओवर मोर देन 20 लैक्स है। ठीक है, टर्नओवर लेस देन 20 लैक्स होगा तो 590 रुपीज़ लगेगा, एंड टर्नओवर मोर देन 20 लैक्स होगा तब 1770 रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या सैलरीड एम्प्लॉय का रिटर्न भर रहे हैं तो आपको सिर्फ 354 रुपीज़ ही पे करना होंगे। आपको ध्यान रहे कि 354 में वीएलई का कमीशन एडेड है 120, मतलब आप कस्टमर से 354 रुपीज़ लेंगे लेकिन आपके वॉलेट से 120 कम कटेंगे, माइनस होने के बाद ही कटेंगे यहाँ पर। मीन्स ये टोटल 234 समथिंग रुपीज़ यहाँ पर आपके वॉलेट से कटेंगे, 120 आपका कमीशन है। सिमिलरली 590 वाले में 200 का कमीशन है, 770 वाले में 600 का कमीशन आपका है। टीडीएस सैलरीड का अगर हम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड का भी कर रहे हैं तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको यहाँ बताना है यस, अदरवाइज नो। स्टेट, आप जानते हैं किस स्टेट के हैं। असेसमेंट ईयर, कौन सी ईयर के लिए आप भर रहे हैं, 1920 असेसमेंट है, 20 to 21 असेसमेंट है। आप वीएलई का रिटर्न फाइल कर रहे हैं या सिटीजन का फाइल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वीएलई का मोबाइल नंबर आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, आधार नंबर में आपको उसका आधार नंबर लिखना है जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगेन, उसका आधार नंबर लिखना है जिसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप वीएलई का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वीएलई का आधार नंबर लिखना है, और अगर आप किसी सिटीजन का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनका आपको आधार नंबर लिखना है। उन्हीं का बैंक अकाउंट आएगा, आईएफएससी कोड आएगा। अगर आपके पास मोर देन वन अकाउंट है तो आप अपना प्राइमरी अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है वो यहाँ पर लिखेंगे, सैलरीड के केस में। ठीक है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में जिस अकाउंट से आपका बिजनेस चलता है, प्राइमरी ज़्यादातर जिसमें होता है वो यहाँ पर लिखना है।
अगर सैलरीड पर्सन की मोर देन वन अकाउंट है, दो अकाउंट में अलग अलग सैलरी आती है, तो आप कोई एक अकाउंट शो कर दें जिसमें ज़्यादा सैलरी यहाँ पर आती है। देन उसका आईएफएससी कोड। 10 नंबर ऑफ डिडक्टी। 10 नंबर क्या होता है? अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इफ़ टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका 10 नंबर यहाँ पर लगेगा। और अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे चलेगा। आईटीडी पासवर्ड, इनकम टैक्स पोर्टल का जो पासवर्ड होता है अगर आपको याद है तो लिख दे, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, इसके ऊपर स्टार बना हुआ नहीं है। पासवर्ड नहीं पता है कैंडिडेट को जिसका रिटर्न फाइल करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी उसी का पासवर्ड आता है जिसका रिटर्न आपको फाइल करना है। इसके बाद आपको दो फॉर्म अपलोड करना होते हैं, एक आईटी सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म। आईटी सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, आप यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म्स में जाएंगे ऊपर तो इनकम टैक्स फिलिंग फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में देखिए ये जो फॉर्म आपके पास डाउनलोड किया है हमने, इस फॉर्म को हम व्यू करते हैं। इसमें क्या लिख रहा है हम देखेंगे इसको। आपके पास फॉर्म है यहाँ पर, एक मिनट, ये फॉर्म अपीयर हो गया है। इस फॉर्म को हमने ओपन किया, पीडीएफ ओपन किया, तो जैसे ही पीडीएफ ओपन करेंगे ये देखिए वीएलई कोड, मेरा कोड आ गया, पेन नंबर जिसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आईटीडी पोर्टल पासवर्ड लिखना है यहाँ पर, एंड वही सारी डिटेल्स है जो आपने ऑलरेडी उस फॉर्म में भरी है। ये आपको प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म फिल करना होता है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अटैच फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी, सैलरी और पेंशन, मतलब सैलरीड पर्सन है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म 16 ले सकता है। उसमें एनुअल इनकम क्या शो हो रही है वो यहाँ पर लिखना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ से जो इनकम आ रही है वो यहाँ शो करना है, लिखना है आपको। हाउस प्रॉपर्टी, अगर रेंट पे दे रखा है आपने अपना मकान या दुकान कोई तो वो यहाँ पर लिखना है। कैपिटल गेन, मतलब आपने कोई असेट बेची है, असेट के अंदर क्या क्या था, आपका कोई मकान बेचा है, कोई ज़मीन बेची या कोई ऐसी चीज़ बेची जिससे आपको पैसा मिला है, असेट थी आपके पास, तब वो यहाँ पर लिखना है। बैंक इंटरेस्ट या लॉटरी से जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ लिखना है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो उसकी इनकम यहाँ लिखना है। देन इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। इसके बाद इस तरफ डिडक्शंस में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे करते हैं तो कितना पे करते हैं यहाँ पर लिखेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो कितना प्रीमियम पे करते हैं यहाँ लिखेंगे। हाउस रेंट, अगर आप घर किराए पे लेकर रहते हैं तो किराया कितना पे करते हो यहाँ लिखना है ना। देन ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है ना, ध्यान रखिएगा, सैलरीड के लिए ये नहीं है। पीएफ, पीपीएफ या एनपीएस अकाउंट में या बैंक फिक्स डिपॉजिट में आप कितना पे किया है अपने उस पर्टिकुलर ईयर में वो यहाँ पर लिखना है। स्कूल फीस की रिसिप्ट में जितना फीस लिखी है वही यहाँ पर आपको लिखना होती है। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, हाउस लोन अगर आपने ले रखा है होम लोन तो उसमें कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो यहाँ लिखेंगे। हाउस लोन प्रिंसिपल अमाउंट, साल भर में कितना प्रिंसिपल पे किया आपने वो यहाँ लिखना है। मतलब जो आप ईएमआई पे करते हो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट दूसरा प्रिंसिपल, दोनों ऐड करके इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखना है। इसके अलावा कुछ और डिडक्शन हो जो आप पे करते हैं, लाइबिलिटी है, तो वो आप यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। बस इतना करके फिर वही 10 नंबर जो वहाँ लिखा था, इतना करके एप्लीकेंट जिसका फाइल करना रिटर्न, उसका आप क्या करेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद इस फॉर्म को स्कैन करेंगे, स्कैन करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। कहाँ, आईटी सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें अपलोड करेंगे फॉर्म को, एंड फॉर्म 16 को यहाँ पर अपलोड करेंगे। बस इसका उसको सबमिट करना है, आपके वॉलेट से पैसा कटेगा, आपको अपना वॉलेट पिन डालना है, एंड टैक्स जीनियस ये जो एजेंसी है ये कैंडिडेट का रिटर्न फाइल करेगी। आई होप आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बाद की जो सर्विसेज है टैक्स में वो भी लेकर चलूँगा आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल द टेक टिप्स के साथ।